पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। यही जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करिणी यह दुख हरिणी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। यह सुख करिणी यह दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत गोल, धनमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत गोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
प्रचोदयन्ताम् पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यानं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् लीलाद्रो शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थम् सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संस्थितं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेकं सकलगुणयुतं ब्रह्मदारुं स्मरामि सानन्दमानन्दवने वसन्तमानन्दकन्दङ्गहतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथना श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये कृष्णातीरे कोकिला केलिकीरे गुञ्जापुञ्जे देवपुष्पादिकुञ्जे कम्बुग्रीवो वृद्धबाहू चलन्तौ राधाकृष्णो मङ्गलं मे भवेताम् व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुगतातन्तपोनिधिम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षान्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रात्र ब्रह्म राजा सर्वेश्वर भगवान आनंद सिंधु करुणा निधान के अपार करुणा हमरा पर भलन भगवान के वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा हम सब सुनाले उपस्थित हैं। ओ श्रीमद् भागवत महापुराण थे जे महापुराण के आश्रय में आए हजारों हजारों पतित के सदगति भेटले हजारों मार्ग भटकल के सन्मार्ग में प्रेरित करे पतित से पतित के सदगति के आश्वासन दे और सनातन धर्मी के जीवन धन अपना जीवन के लक्ष्य प्राप्त करो के सर्वश्रेष्ठ और सुगम साधन जे महापुराण के आश्रय में आए भी हमरा अहाँ के जीवन कृतार्थ भ जाइए कृतकृत्य भ जाइए और मानव जीवन के जे चरम लक्ष्य छे से हमरा सबके अनायास करतल भ जाइए। एहन श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्यतम कथामृत सुनबा के सत्संग लाभ करऽ के हमरा सबके अवसर भेटल ई भगवान के महती अनुकंपा छियन और कोई भगवान के चरवेर स्मरण कैल जाए। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद गंध भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बाबा महेश्वरनाथ की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की श्री जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राम देवता की जय। गंगा मैया की जय। जय जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय। भगवान वेद व्यास जी के लेखनी से निकलल ई अभूतपूर्व ग्रंथ रत्न श्रीमद् भागवत महापुराण। यद्यपि मानव समाज के कल्याण ल वेद व्यास जी रंग बिरंग के पुराण के निर्माण कलें, रचना कलें। वेद व्यास जी 18टा महापुराण लिखलें। ई सब महापुराण के ध्येय, सब महापुराण के हेतु एकटा छै, मानव आनंदित कोना है, मानव सुखी रहे। ओई सब पुराण के बीज में यह बात है। अलग अलग प्रकार के कथा कहानी, अलग प्रकार के प्रेरक प्रसंग के माध्यम से यह देखायल गेलिए जे हमरा सबके कर्तव्य पथ केहन हुए, हम सब इस संसार में कोना चली, कोन रास्ता पकड़ी जे हम सब भगवान के नजदीक झट दऽ पहुँचे। कम मेहनत से अपन जीवन के लक्ष्य प्राप्त करब के की साधन, हमरा सबके जीवन आनंदित सुखमय कोना हुए। एहि प्रश्न के उत्तर में वेद व्यास जी 18टा महापुराण लिखले। क्रमशः एकटा पुराण के निर्माण केलखिन मानव के कल्याण ले, और समय बीते वेद व्यास जी के भले न पुराण में कुछ कुछ घट्टी रह गई तो दोसर पुराण लिखल, ओई घट्टी के ओई कमी के पूरा करे दोसर, और फिर बुझेले जे ओई में फिर कुछ कमी रह गेले हो, कुछ कुछ छूट गेले। समय बीतैत जाय छै तो लोग के अनुभव और न बढ़ैत जाय छै। तेसर पुराण लिखलें, चारिम पांचम और 17टा पुराण जहन लिख लेलें वेद व्यास जी के बुझा गेलें 17 पुराण से सबके सर्वविध कल्याण होमय वाला नहीं छै। मानव आर्त और भयंकर कलिकाल सामने उपस्थित है। भागवत आदि ग्रंथ के रचना कहिया भेलै? द्वापर युग के अंत में वेद व्यास जी प्रकट भेलखिन और व्यदधाद यज्ञ संपत्ति वेद में कम चतुर्विधम। पहले वेद व्यास जी वेद के 4 भाग में बंटलें, तैं हुनक नाम वेद व्यास पड़लन। ओना व्यास नाम छै। वेद के 4 भाग में, और फिर पुराण संहिताम दध्यौ तेषाम धर्म विधित्सया। कोई वेद पढ़ के सब अधिकारी नहीं हुई है। स्त्रीणाम विजबंधूनाम वेदेष्वनधिकारिणाम स्त्रीणाम दुर्मेधसाम पुंसाम धर्म ज्ञानम कथम भवे। शास्त्र कहे छै जे वेद पढ़ के सब अधिकारी नहीं होइ छै। यद्यपि एखन जे समय के दौर चल रही है, इस समय में जे जकरा वेद पढ़ के नहीं अधिकार छै शास्त्र देने, अहाँ कह देबै अहाँ अधिकारी नहीं छी तऽ गड़बड़ भऽ जाइ छै।
शूद्र आदि के स्त्री के हाँ, वेद पढ़ के शास्त्र कहले नहीं अधिकार। अधिकार नहीं के मतलब बुझलिए। हमरा 2-3 दिन के दौरान में गोटे प्रश्न पूछलन आयो ई कहू स्त्री के आ शूद्र के वेद पढ़ के किए नहीं अधिकार, किए वंचित राखल गेलै। हम कहलिए हे ई की बुझै छियै जे स्त्री के और जाति के आइए आरक्षण भेटलैया? नहीं, ई वैदिक आरक्षण थी श्रीमान। वास्तव में ई तत्व यह है अहाँ के यज्ञ कला से जे फल भेटल स्त्री के भोजन बनेला से फल भेट जाय छै। घर में माता राम भोजन बनबै छथिन ना, पुरुष भरि दिन वेद मंत्र पढ़ैत रहे यज्ञ मंडप पर गला फाड़ि लिया आ जे पुरुष के पुण्य हेतै माता राम जे घर में भोजन बना देलखिन ओकरा वही में भेट गेलै वही यज्ञ करे के पुण्य। ई हम नहीं कहै छी, ई वेद कहै छै पति सेवा गुरु वासह गृहार्थो अग्नि परिक्रिया। घर के लेल जे ओ पाक बनेलै यज्ञ के फल भेट गेलै। शूद्रादि सीताराम राधे श्याम कह दिलेन जिनका वेद पढ़ के नहीं अधिकार छै। अहाँ वेद मंत्र पढ़े ले कते पढ़बै बुझल है? वेद अहाँ सीधे नहीं पढ़ सकै छी, अहाँ के उपनयन हैब जरूरी छै। तकर बाद गुरुकुल में गेलिए वेद पढ़े ले तो पहले वेद शुद्ध शुद्ध उच्चारण क सकी तैले व्याकरण पढ़ियो। व्याकरण पढ़बै तखने ने अहाँ के संस्कृत के सुगम उच्चारण हेतै सही सही। तो व्याकरण पढ़ियो, दर्शन पढ़ियो, ज्योतिष पढ़ियो, वेद पढ़ियो, कैगो विषय पढ़ पड़ल श्रीमान। और ई आरक्षण के स्त्री के शूद्र आदि के ओते मेहनत नहीं करे के छो भैया। तू भोजन बना ले, तू सीताराम राधे श्याम करो। ओ ब्राह्मण आदि के जे ओते मेहनत क के पढ़ के फल छै शूद्र आदि के अनायास भेट जाय छै। त ई धर्म के ई विशेषता के लोग एखन तथा कथित सेकुलर नेता सब मनुस्मृति के दुनिया भर गैर पढ़े छै, पढ़ैत रहो नहीं। अपन सनातन धर्म सबके ख्याल कलके यो ई पुराण के रचनो भेलै ये स्त्री शूद्र आदि के लेल। ब्राह्मण आदि के तो वेद छलै ना, लेकिन वेदव्यास जी द्वापर के अंत में की विचार लखन? स्त्रीणाम द्विज बंधूनाम वेदेष्वनभिकारिणाम स्त्रीणाम दुर्मेधसाम पुंसाम धर्म ज्ञानम कथम भवे। वास्तव में कल्याण के अधिकारी तो सब बने, कल्याण तो सबके चाहिए, सुख आनंद सबके चाहिए। और जो पुराण नहीं रहते स्त्री के शूद्र आदि के वेद पढ़ के अधिकारे नहीं छै, पुराण नहीं रहते तो ओकरा सबके हेतै कल्याण कोना? वेदव्यास जी पुराण के रचना करेन। अब अंदाज करियो वेद पढ़ में जते मेहनत छै पुराण पढ़ में ओते मेहनत नहीं छै। नहीं भेले आरक्षण। वेद पढ़निहार के अहाँ देखने हेबै ओ पुवरिया महार पर जे वेद पाठ होइ छलै से एतऽ से हम सब ओहिना सुनै छलियै। ओ बड़ जोर से पढ़ल जाय छै, यो कहै छै नाभि लग से पढ़ियो वैदिक जी, ढोरही लग से ओ चिचियत गला फाटि लै। और ई पुराण पढ़ो ना एकदम स्थिर से सच्चिदानंद रूपाय, बगल वाला नहीं सुनते, कह के भाभी आरक्षण थी ई ओकरा सुविधा देल गेलै। तो हमरा सबके जीवन आनंदमय कल्याणमय कोना हैत? ई विचार के वेदव्यास जी 17टा पुराण लिखलनि और मोन विधुआले रह गेलनि। बुझाई छै नहीं एहि पुराण से सबके सर्वविध कल्याण नहीं हेतै, एहिमे किछु त्रुटि छै, किछु छुटि गेलै। लेकिन छुटि की गेलै वेदव्यास जी घुमि अबै छै ओकरा फेर आद्योपांत उल्टा दै छथिन 17 महापुराण के, नहीं बुझा पड़ै छै की छुटि गेलै। सरस्वती नदी के तट पर जतऽ एखन कुंभ लागल छलैये गंगा जमुना सरस्वती, जे विलुप्ता सरस्वती छै एखन विलुप्ता छै, बहुत पूर्व काल में वो सरस्वती प्रकट रहते हैं। ओई सरस्वती नदी के तट पर वेदव्यास जी के आश्रम छै। बड़े उदास बैसल छै एक दिन वेदव्यास जी। तेहने समय में देवर्षि नारद एलखिन, पूछलखिन कहू कहू व्यास की हाल चाल?
अरे चेहरा अहाँके उदास देखै छी, की भेल, की कहू। मानव समाज के सर्वविध कल्याण के लेल पुराण के रचना कयल, 17टा महापुराण लिख देलिए, लेकिन संतुष्टि नहीं भेटल। अब बुझाइए एहिमे किछु ने किछु कमी रह गई। आखिर की कमी छै? अब अपना बुते ओ कमी नहीं ताकल पार लग रहा। देवर्ष अहाँ कह सकै छी, देवर्ष कहलखिन हाँ एकटा बड़का घटी यहाँ में अहाँ कूर्म पुराण, बराह पुराण, ब्रह्मांड पुराण, नारद सब पुराण लिखलिए, अहाँ भागवत पुराण के रचना नहीं कयल। भागवत मतलब भक्त के चरित्र के गान नहीं कयल। आन आन पुराण में अहाँ देवता देवी के खूब चरित्र लिखल, भगवान के भगवती के खूब चरित्र लिखल। ओइसा मानव के तते कल्याण नहीं हेते जते कल्याण भक्त के चरित्र सुन के हेते। अग्नि देवता एना करे छला, वायु देवता के ई चरित्र, हाँ हनुमान जी के ई लीला, ई सुन के मनुष्य कते प्रेरित है। जहन मनुष्य सुनते ओ हमरे सनक दूटा हाथ पैर वाला प्रहलाद रहथिन, ध्रुव कुमार हमरे सनक मनुष्य छला, 5 वर्ष के अल्पायु में भगवान के पैर गेला। जहन भगवान अजामिल सनक पापी के दर्शन द सके छथिन, कल्याण क सके छथिन, तो हमरो सब पर कल्याण करता। तब भगवान में दृढ़ भक्ति भ जाओ, तै के लेल देवता के चरित्र नहीं सुनब जरूरी है, भक्त के चरित्र सुनब जरूरी है। भगवान जहन पतित सा पतित के गट्टा पकड़ लेलखिन, उद्धार केलखिन, गणिका, अजामिल, व्याध, गिद्ध, तब भगवान हमरो बन सके छे, हमहू भगवान के भ सके छी। ई विश्वास दियावा के लेल अहाँ भागवत पुराण के रचना करिए। और वेदव्यास जी सबसे अंतिम में श्रीमद् भागवत महापुराण के रचना करेंगे। और सबसे अंतिम में के भाव दूटा छै। सबसे अंतिम में रचना करेंगे के पहिल भाव छै जे 17 महापुराण में जे सिद्धांत छै तकर निचोड़ ए भागवत में छै। अंतिम में बनले तो 17 महापुराण के जे नीक नीक तत्व छै से पुराण में छै। और नव नव सिद्धांत के आविष्कार से हो गए सबसे अंतिम में। तो ई दोनों टा तत्व एहन श्रीमद् भागवत महापुराण के हम सब आश्रय में छी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ई पुराण सुन के उद्देश्य थे हमरा अहाँ के जीवन सुखमय आनंदमय भ जाए। विचार के देखी तो हम अहाँ अपना जीवन में अधिकतम समय कष्ट दुख के अनुभव करते रहे छी, रंग बिरंग के समस्या से जूझते रहे छी। और समस्या सब केहन केहन छै तो शास्त्रकार कहलेन कदाचित धन जा चिंता पुत्र चिंता तथैव च कदापि स्वास्थ्य चिंता च। कखनो धन संबंधी समस्या से हम सब पीड़ित रहे छी। धन संबंधी विपत्ति मतलब धन नहीं है तो हमरा अहाँ के जीवन बड़े कष्टमय भ जाइए। सांसारिक व्यवहार पूर्ण करे ले धन बड़े आवश्यक है। धन नहीं तो आदमी के महत्व जीरो। हम अहाँ कहबे ने धन के कोनो मोजर नहीं है, धन के कोन बात नहीं हो। अपन शास्त्र में एकर नाम छिके पुरुषार्थ। अपना सनातन धर्म में 4टा पुरुषार्थ के चर्चा छै, अर्थ धर्म काम मोक्ष। ते में पहिल पुरुषार्थ अर्थ छियै। अर्थ मतलब रुपया, इकोनॉमी जकरा कहै छै अर्थशास्त्र। अर्थ मतलब रुपया, ई पुरुषार्थ थिके। जतबे जरूरी धर्म छै ततबे जरूरी अर्थ सेहो छै। अर्थ नहीं तो अहाँ के मोजर जीरो। अहाँ की कह सकै छी? शास्त्र कहिए धनात् धर्मम ततः सुखम। सुख हेतै कतऽ सँ? धन सँ धर्म करू तहन सुख है। धन रहते तहन न धर्म करबै।
पहले सब लगमा में महायज्ञ शुरू भेलैया, बड़े पैघ महायज्ञ, जिसमें 2100-2200 पंडितजी छथिन। मतलब जो क्यों मेला देखे ले नहीं जाओ, जते पंडितजी छथिन बुझो तो वो तो मेले छथिन। और जत 2200 पंडितजी हुए तो अंदाज क लियो बड़का बड़का महारथी विद्वान सब आबि रहल छै। ओहिमे कते पैसा, करोड़ों के अनुमान छै, से 1 करोड़ क्या करोड़ रुपया लगले तहन ने धर्म हेतै। धर्म होई यद्यपि लोग कहत नहीं ना पंडित जी धर्म हृदय से होय छै, नहीं हो तहन तो शास्त्र के वचन झूठ भ जेते ना। हम अहाँ जे कहै छियै, हम अहाँ ने शास्त्र जे कहै छै धनात धर्मम ततः सुखम, धन से धर्म होय छै। 10 गो टका देबै नहीं ककरो, कहबै जे एकदम हृदय से धर्म भ गेल भ जाए। 10 गो टको दियो, देहो से सहयोग क दियो, मोनो से करियो, लेकिन तन मन धन तीनों से कल जाए। तन और कबीर के को दोहा बुझबे, तन से मन से सब करे, धन से करे न कोई। तन से मन से बड़ लोग करे तैयार भ जाए, हम तन मन से छी लागल भैया। ओ लगमा के महायज्ञ बिना धन से नहीं हेते, तन मन लगा देवे, धन नहीं देवे। तन मन, कबीर कहले तन से मन से सब करे, धन से करे न कोई। जो कबीर धन से करे, सच्चा साथी सो। देश लगे ठाड़ भ गेलो, सच्चा साथी नहीं है। जे 2-4 लाख 10 लाख दिल के बुझियो असली साथी वो है। वो पंडित जी के दक्षिणा तो बाद में, पहले हवन ले जौ तिल खरीदल जेते, तेले पैसा तो चाहिए। हवन कोना है कह के भाव जे ई धन ई जीवन के अनिवार्य तत्व छे श्रीमान। धन नहीं तो हमरा अहाँ के जीवन शून्य। तो धन जकरा जीवन में नहीं छे वो बड़े दुखी है। एकर मतलब भेले धनवान लोग बड़े सुखी होइत है नहीं। धनवान के दोसर रंग के समस्या देने छे, ओकरा धन शास्त्र कहिए धन में, धनहीन में एगो दुख होय छे और धनवान में 3 गो दुख होय छे। जकरा लग धन छे ओकरा 3-3 टा दुख देने छे। त धनवान के दोसर रंग के समस्या छे। गरीब आदमी रास्ता चलत जा रहले है भीख मांगे वाला, ओकरा क्यों नामो गाम में पूछे छे कतौ रहै छी, कतौ जा रहल छी की नाम। लेकिन धनवान आदमी के बुलेट प्रूफ में जा रहा है तैयो क्यों गोली मार दै छै। जतेक स्वतंत्रता से हमरा अहाँ के मध्यम वर्गीय वा निम्न वर्गीय लोग के धिया पुता जाय छै विद्यालय पढ़े ले कि मेला देखे ले, अरबपति के धिया पुता ओना पढ़े ले ओना मेला देखे ले जा सके यो। ओकर जीवन के बुझू कैद क देल जाय छै। की है पैसा पर वो पैसा नहीं गले जंजाल भ गेल। तैं जंजाल से फ्री भ के गौतम बुद्ध पढ़ायल छला ना, राजकुमार रहथिन, जहां जाथिन कि बजगो संगे रहे, बॉडीगार्ड अंगरक्षक। अकस भ गेल महाराज ई महाराज नहीं छी त भारी समस्या है, स्वतंत्रता पर बाधा है। तो कह के भाव जे जकरा जीवन में धन नहीं छे वो बड़े दुखी है, और धनवान व्यक्ति दूसर टाइप के दुख से दुखी है। और पुत्र चिंता तथई बचो, कतेक लोग संतान नहीं है त्या दुखी है। लोग कहे छे हे जीवन यात्रा चलित रहे, अपन वंश परंपरा अविच्छिन्न रहे, तैले संतान है जरूरी छे। पुत्र चाहिए और बेटा के लिए लोग के संसार में की नहीं करी है बेटा 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 हुआ। जकरा पुत्र नहीं छे वो भीड़ जीवन बड़े दुखी, एक संतान नहीं दिलन भगवान। लेकिन एकर मतलब जे पुत्रवान लोग बड़े सुखी रही था नहीं हो। बेटा वाला के और दूसरे रंग के विपरीत छे, बेटा वाला के और समस्या छे रंग बिरंग।
और शास्त्र तो कही है जे जकड़ा जागो बेटा छे तकड़ा कते विपद देने छे। निसंतान लोग कने काल दुखी हुई है और संतान वाला भर जिंदगी दुखी हुई है और भर जिंदगी रामा खटोलबा लगे नहीं कही छी। और बेटा तो बेटा विधाता सबके घर में पुतोहुओ दै छथिन और से अनुकूल भेट जाए आपके समय में असंभव तो कहो के भाव जे और व्यवहार में कहलौं जे जकरा जते बेटा तकरा तते विपद श्रीमान। एकटा बेटा वाला छे केओ मान लियो दिन में बाप बेटा में झगड़ा भ गेलै, साँझ में बापो विचारते दूर करब की बेटा तो है नीक की बेजाय, बेटो विचारत चलो की करबे बाबू तो यह छे। संगे साँझ में दुनू भोजन करो और जो कहूँ दू भैयारी छे या तीन भैयारी छे, जेठका कहते बेमन माँ सबटा छोटका के दिलके, छोटका कहते बेमन माँ सबटा जेठका के दिलके, मजलास करे छाती पीटैया हमरा कुछ नहीं भेटल सबटा लूट के ओ दुनू लेलके। कह के भाव जे ई बड़े दुर्मति छे। माय बाप भर जिंदगी नहीं भर सा पबैया जे आखिर हम दलिए ककड़ा। तो संतान वाला के समस्या और बेसी छे, जकरा संतान नहीं से बड़े व्यथित और संतान वाला और दुखी। और से संतान जो मूर्ख रह गेल, जो मान लियो संतान भेले किनको, ओ संतान यदि मूर्ख रह गेले तो शास्त्र कहलन बड़ खराब बात हलो हो किया अजात मृत मूर्खानाम वरम पूर्वो न चांति मह। शास्त्र कही है जे संतान नहीं है बढ़िया छे, संतान भके मरिए जाओ वो नीक छे, लेकिन संतान भेला मूर्ख रह गेल नहीं नीक बात। मूर्ख अनेको सुत न भल नीक एक विद्वान, की अनंत तारा मधुप होयत चान समान। मधुप जी लिख लें मूर्ख बहुत बेटा हुआ तैसे बढ़िया छे एकटा बेटा हुआ विद्वान हुआ। मूर्ख लोग की करब, संतान नहीं है नीक छे भगे मरिया नीक छे, लेकिन मूर्ख संतान जो रह गेल भर जिंदगी माँ बाप के मूर्खक लाठी पीछे कपा। लेकिन हम कहे छे भैया ई सिद्धांत पुरनका छे। विद्वान संतान जो रहे तो शास्त्रकार के दृष्टि छले जे विद्वान संतान माँ बाप के